नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आरक पूर्वी चंपा से आप सबका स्वागत करता हूं। विशिष्ट शिक्षकों की नौकरी खतरे में, विशिष्ट को 11,000 वोल्ट का झटका। वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है? क्या विशिष्ट हटाए जाएंगे? ऐसे प्रोपेगेंडा के पीछे क्या है कारण? ऐसा वायरल मैसेज कब कब वायरल किया जाता है? क्या है यूपी शिक्षा मित्र का मामला? नियोजित अनटेंड हटाए गए क्या? 1 से 5 बीएड वाले हटाए गए क्या? 18 माह वाले डीएलएड का क्या हुआ? 34,500 के जो शिक्षक बहाल थे, कौन सा टीईटी पास थे और या अभी भी बहाल हैं? 2010 में पात्रता क्यों ली गई? सक्षमता क्यों ली जा रही है? 2011 के पहले टीईटी था क्या? और यूपी शिक्षा मित्र परीक्षा दिए थे क्या? सीटेट टेट पात्रता सक्षमता का महत्व अलग अलग क्यों? नियोजित को बिना परीक्षा राजकर्मी क्यों नहीं? और 34,500 को बिना परीक्षा राजकर्मी क्यों? इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमारे जो धुरंधर वक्ता हैं उनके द्वारा बहुत सारी बातें कही जा रही है कि खून के आंसू रोएंगे विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट शिक्षकों की नौकरी खतरे में, विशिष्ट शिक्षकों को लगा 11,000 वोल्ट का झटका। अरे 11,000 क्या 33,000 का वोल्ट का झटका आप लगवा दें, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कम से कम आप ऐसे शिक्षक के रूप में आपकी एक गरिमा है, अपनी बातों को सही सलामत रखें। और ऐसी बातें क्यों वायरल की जा रही हैं इसी समय, क्यों? इसके पीछे क्या है रीज़न? तो चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम आरटीई का जो एक्ट है, जो राइट टू एजुकेशन है, उसमें शिक्षकों की जो बात की गई थी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और सेवा निबंधन और शर्त क्या था। आइए बात कर लेते हैं। यही आरटीई 2009 के तहत कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकृत द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, पात्र होगा। यानी जो केंद्रीय सरकार के जो अधिसूचना है या जो प्राधिकृत जो पदाधिकारी है उनकी अधिसूचना की जो न्यूनतम अर्हता उन्होंने दिया है, अगर वो शिक्षक उसके पास है तो वह उसके लिए पात्र है शिक्षक बनने के। जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम, यानी जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, जैसे आप सबों को पता है कि बिहार में डीएलएड हो रहा है या दूसरी जगह भी डीएलएड होता है, तो अगर वैसी संस्थाएं नहीं है या उपधारा यानी 1 के अधीन अथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहाँ केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी। यानी 5 वर्ष तक इस नियम को भी शिथिल किया जा सकता था, ऐसा नियमावली में है जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 5 वर्ष की अवधि में भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा। शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विहित की जाए। देखिए, ये तो आरटीई की बातें हुई। आपको पता है जब नियोजित शिक्षक के रूप में बहाली हुई तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैटेगरी में इंटर नहीं मिले तो मैट्रिक स्तर के ही शिक्षकों की बहाली कर ली गई और उन्हें कहा गया कि 3 साल के अंतर्गत या 5 साल के अंतर्गत आपको इंटर करना होगा। ये बाध्यताएं थी। अब बात आ रही कि 11,000 का वोल्ट विशिष्ट को लगा है या दूसरे को। हमारी बातों से बहुत सारे लोगों को पीड़ा पहुंच सकती है, लेकिन इस तरह की खबर वहीं पहुंचा रहे हैं। इसमें 2-3 कैटेगरी के शिक्षक हैं, बता दे रहा हूं। पहले वे शिक्षक हैं जो सक्षमता 1 या 2 नहीं दिए, मैं भी नहीं दिया था, 1-2 मैं इसलिए दिया कि बाकी सभी लोग चले गए। तो 1 नंबर में पीड़ा देखिए, 1 नंबर कैटेगरी के वैसे लोग हैं जिनकी सर्टिफिकेट फर्जी है, जो सक्षमता परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, नव भारत शिक्षा परिषद का और बहुत सारे फर्जी आपको यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेकर के शिक्षक बन गए। 1 नंबर वो वाले शिक्षक हैं जो फॉर्म का विरोध कर रहे हैं या फॉर्म भरना नहीं चाहते हैं, विशिष्ट को हीन दिखा रहे हैं। 2 नंबर में वैसे शिक्षक हैं, अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। 2 नंबर में वैसे शिक्षक हैं जो ये सोच करके परीक्षा नहीं दिए कि भाई हम आज 15 साल 20 साल से यहीं पे नौकरी कर रहे हैं और भविष्य में हमारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हम एडजस्ट कर चुके हैं अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, तो ये अच्छी बात है।
और वे नहीं चाहते थे कि दूसरी जगह जाएं, इसलिए उन्होंने सक्षमता 1 या 2 नहीं भरा। अगर 2 भरे होते तो जैसे या 1 भरे होते तो बाद में नीतीश कुमार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो घोषणा किया कि जो जहां वहीं रह जाएगा, तो उनको लगता कि चलिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो आखिर उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ और सक्षमता 1 और 2 भी नहीं भरे। अगर ट्रांसफ़र नहीं होना होता तो सक्षमता 1 और 2 में ही 98% शिक्षक परीक्षा दे दिए होते। तो सबसे बड़ी बात कि 1 नंबर तो मैं बताया जिनकी फर्जी सर्टिफिकेट है, 2 नंबर वे हैं जो अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, चूँकि 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, मैं उनके पक्ष में हूँ कि स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं। तीसरे नंबर में वे हैं जिनकी नौकरी 1 साल 2 माह 6 माह या 6 साल बचा हुआ है, जो सोचते हैं कि नहीं हम नियोजित के रूप में ही काट लेंगे। चौथे नंबर वैसे हैं जो शिक्षक पति पत्नी है या ऐसे ही हैं कि जिनकी पत्नी कुछ और डिपार्टमेंट में काम कर रही है, तो वे भी भरना नहीं चाहते। लेकिन सबसे अधिक विरोध वहीं कर रहे हैं जिनका सर्टिफिकेट या तो फर्जी है या किसी मैटर में फंसे हुए हैं। जैसे मैट्रिक स्तर पर ही बहाली होनी थी और इंटर उन्होंने नहीं किया, कहीं से सर्टिफिकेट खरीद लिया। ऐसे ही बहुत सारे शिक्षक हैं, मेरे संज्ञान में है। ऐसे ही बहुत सारे शिक्षक हैं जो लोक शिक्षक के रूप में काम किया और उसका वेटेज लेकर के उनकी बहाली प्रमुख साहब या अन्य के द्वारा कर दी गई, वे भी फॉर्म नहीं भरेंगे। या ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाया। तो आखिर ये कब कब ऐसे मैसेज आ रहा है, आखिर क्या है इसकी सच्चाई, आगे देखते हैं। चलिए, ये क्या विशेष शिक्षक हटाए जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं हटाए जाएंगे। कैबिनेट से नियमावली पास होकर के, गजट में पास होकर के आई है, विशेष शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे। ऐसे प्रोपेगेंडा के पीछे क्या है कारण? तो ऐसे प्रोपेगेंडा के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अभी सक्षमता 3 का भी फॉर्म फिलअप करने की तिथि बढ़ा दी गई है और यह तिथि आपको 23 मार्च तक एक्सटेंड की गई है। तो ऐसे लोग सोच रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक मात्रा में लोग फॉर्म नहीं भरेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। अब आइए बात करते हैं आगे। ऐसा वायरल मैसेज कब कब वायरल किया जाता है? ऐसा वायरल मैसेज तब वायरल किया जाता है जब सक्षमता 1 का फॉर्म भरना हो, 2 का फॉर्म भरना हो, 3 का फॉर्म भरना हो। जब सक्षमता 1 के शिक्षक हमारे ज्वाइन करने वाले हों तो कहा जाएगा ये लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। और सक्षमता 2 के भी जब योगदान करने वाले हों तभी कहा जाएगा, ऐसे मैसेज को वायरल किया जाता है कि आपकी नौकरी खतरे में है। क्या है यूपी शिक्षा मित्र का मामला? मैं आपको बता दूं कि यूपी शिक्षा मित्र का जो मामला है, यूपी के शिक्षा विभाग ने यूपी शिक्षा मित्रों की नौकरी को सही रूप से अस्थायी करने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो बिहार सरकार ने उठाया। आगे मैं बताऊंगा कि क्यों और बिहार सरकार ने क्या कदम उठाया। जैसे ही 2009 एक्ट आता है आरटीई, उसके बाद जो 2010 में लागू हुआ तो क्या क्या किए गए आगे देखेंगे हम, और यूपी शिक्षक का मामला भी देखेंगे। अब आप सभी हमारे विद्वान शिक्षक हैं, आप मुझे जवाब देंगे, क्या नियोजित में जो अनटेंड रह गए हटाए गए क्या? मैं आपको बता दूं कि माध्यमा से बहाल शिक्षक हटाए गए क्या? हटाए भी गए और बहाल किए भी गए। अनटेंड वाले के मैटर में केस में मामला गया और केस में मामला जाने के बाद फिर मामला जब इनकी जीत हुई तो फिर इनका वेतन भी मिल रहा है। क्या 1 से 5 बीएड के जो बहाल शिक्षक हटाए गए क्या? बिल्कुल नहीं हटाए गए। जबकि ऑर्डर में था, हाई कोर्ट का ऑर्डर में था कि पूर्व की रिक्ति पर पूर्व में जो आवेदक है उन्हीं की, जो 1 से 5 में बेसिक ग्रेड में बीएड वालों को छांटते हुए जो बचे हैं शिक्षक जो डीएलएड रेगुलर मोड में है उनकी बहाली की जाए। तो क्या उनको हटाए गए? नहीं, बल्कि उनका ब्रीच कोर्स कराने की बात की जा रही है। तो विशिष्ट तो नियम के तहत बहाल हो रहे हैं। आइए 18 माह वाले डीएलएड का क्या हुआ? 18 माह वाले डीएलएड का तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मैटर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। आखिर उनको बीपीएससी टीआरई 1-2 में आपको कहा गया कि ये पूरक रिजल्ट देने की बात की जा रही है उनका, और आगे देखिएगा टीआरई 2 में जो पूरक रिजल्ट है वो भी देने की बात की गई है बीपीएससी वालों, सॉरी जो 18 माह का डीएलएड वाले हैं। और 18 माह का डीएलएड वाले जो टीआरई 1 में छांट दिए गए, जो एक निर्धारित तिथि तक बहाल किए गए, बाद में कुछ लोगों को छांट दिया गया जो बाद में उनसे नहीं कराया गया काउंसलिंग, उनके संबंध में सभी का लिस्ट जारी हुआ और उनकी बहाली अब हो रही है। अब बात करते हैं कि 34,500 शिक्षक कौन सा टीईटी पास थे या पास हैं कि वे अभी शिक्षा में क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के सेवा के क्षेत्र में बने हुए हैं। उन्होंने तो टीईटी पास नहीं किया था, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसे शिक्षक थे
जो पास हुए थे पात्रता, कौन शिक्षक थे? जो 34,500 के ही शिक्षक जो नियोजित के रूप में हो गए थे। जैसे हमारे यहाँ मोहम्मद लजीम सर, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे बहाल हुए थे नियोजित शिक्षक के रूप में, बाद में 34,500 में चले गए, वे पात्रता पास थे। मैं आपको बताऊंगा कि 34,500 शिक्षक टीईटी पास नहीं थे, तो फिर आखिर उनकी बहाली क्यों की गई और राज्यकर्मी के रूप में? अब आइए 2010 में पात्रता क्यों ली गई? जब 2009 आरटी एक्ट आया, उसके बाद 2010 में पात्रता इसलिए ली गई कि चूंकि ट्रेंड शिक्षकों का और अनट्रेंड का, आप लोगों को पता होगा कि ट्रेंड का 500 रुपया वेतन वृद्धि 10 के पहले से ही हो रहा था, आप लोगों को पता होगा। और 2010 के पहले की बात कर रहा हूं कि इनका वेतन बढ़ रहा था 500 रुपया, जबकि अनट्रेंड के मैटर में आपको ये प्रति वर्ष बढ़ने की बात थी। तो पात्रता ली गई इनसे, ताकि ये जो आरटी एक्ट आया कि ये उस समय टीईटी नहीं था, इसलिए पात्रता ली गई। सक्षमता क्यों ली जा रही है? सक्षमता इसलिए ली जा रही है कि भविष्य में ये आरोप नहीं लगेगा कि बीपीएससी से बहाली करके ये राजकर्मी का दर्जा पाए हुए बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक है, तो जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक है, ये भी सक्षमता परीक्षा उससे इक्विवेलेंट पास करके यहाँ पे विशिष्ट बन रहे हैं, क्योंकि इनके पास 18-15 साल का, 6 साल का, 10 साल का अनुभव है। आगे बढ़ते हैं। 2011 के पहले टीईटी था क्या? जी बिल्कुल, 2011 के पहले टीईटी नहीं था। यूपी शिक्षा मित्र परीक्षा दिए थे क्या? ये जजमेंट जो आया यूपी शिक्षा मित्र के मैटर में जो हटाए गए, तो यूपी शिक्षा मित्र को की कोई परीक्षा नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं, आपकी तो बिहार के जो शिक्षक है उनकी तो परीक्षा होती आ रही है। पात्रता परीक्षा आपने दिया टीईटी के पहले, और जब टीईटी आई तो उसके बाद जो बहाल शिक्षक हैं वो टीईटी पास शिक्षक हैं। तो फिर ये संबंध में हटाने का बात कहाँ से आ रहा है? अब ये कहने की नई नियमावली आरटीई एक्ट 2020 के बाद अब नया आप जो आज जा रहे हैं, कैडर नया हो रहा है तो हटा दिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सीटेट आपका केंद्रीय जो ये पात्रता परीक्षा है, और टेट बिहार का है, और पात्रता परीक्षा वैसी थी जो टेट के पहले जो बहाल शिक्षक थे उनके लिए पात्रता परीक्षा आई, यानी सभी वैलिड है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। सक्षमता का महत्व अलग अलग। अब देखिए, सक्षमता का महत्व इसलिए है कि चूंकि यहाँ पे बात एक और आ रही है कि नियोजित को बिना परीक्षा राजकर्मी क्यों नहीं, इसीलिए बिना परीक्षा राजकर्मी नहीं दिया जा रहा है कि कल के डेट में पेज फंस सकता है कि बिना परीक्षा आपको राजकर्मी कैसे दिया गया, तो इनकी नौकरी खतरे में न पड़ जाए नियोजित की, इसीलिए सक्षमता परीक्षा ली गई। ये अलग बात है कि 34,500 के लिए परीक्षा नहीं ली गई। क्यों? क्योंकि इनके लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको 34,500 के शिक्षक 88-89 के जो ट्रेंड थे, केस लड़ रहे थे, और कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको हर हाल में बहाल करना है, इसलिए इनकी परीक्षा नहीं ली गई। और नियोजित की परीक्षा इसलिए ली जा रही है कि चूंकि ये कोर्ट का ऑर्डर अगर नियोजित के पक्ष में भी होता तो ये सब परीक्षा नियोजित की भी नहीं ली जाती। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा भी जजमेंट था कि जिसमें प्रमोशन देने की बात नहीं की गई। तो चलिए, मैं आपको ये बता चुका हूं कि 34,500 के जो बहाल शिक्षक थे वे कोर्ट के द्वारा बहाल किए गए। नियोजितों की परीक्षा सरकार ले रही है मजबूरन, मतलब शिक्षकों को मजबूर करके सक्षमता, और इसकी एक बेनिफिट भी है कि कल के डेट में कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि आप बिना पास करके राजकर्मी बने हैं, इसीलिए तो नियोजित को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो वायरल मैसेज जो फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी पेट में पीड़ा हो रही है कि आने वाले समय में इनको कालबद्ध प्रोन्नति का भी लाभ मिल जाएगा। विशिष्ट को पेट में पीड़ा ये हो रही है कि ये राजकर्मी बन गए, पेट में पीड़ा ये हो रही है कि हमारी संख्या कम हो गई, पेट में पीड़ा ये हो रही है कि इनका एनपीएस ज़्यादा कटौती होगा, और बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपका नौकरी खतरे में नहीं है। विशिष्ट को 11,000 का वोल्ट नहीं लगेगा, और आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित थे, और सुरक्षित आपको विभाग बार बार परीक्षा ले करके की है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी नौकरी खतरे से बाहर है, एकदम संदेह आपको नहीं रखना चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। और ये वायरल वही लोग कर रहे हैं जो विशिष्ट के विरोधी हैं, वही लोग कर रहे हैं, ऐसा कदापि इन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।